नाम है भैया आपका? आलोक सिंह। अच्छा आलोक जी, ये बताइए कि जो आपने तो सीतापुर को देखा होगा, सीतापुर की ज़रूरतों को जानते होंगे, आपको क्या लगता है कि सीतापुर संसदीय सीट पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? नहीं, वैसे तो अगर देखा जाए तो आने वाले समय में धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदल रही हैं और कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। अगर हमने देखा कि जो यहाँ से बरेली का जो रास्ता है, जो हाईवे है, वो बहुत दिनों से हम देखते आए हैं, वो इसी तरह पड़ा था। जो उस पर जो काम हुआ है बहुत बेहतर काम हुआ है। अब बरेली को जो जाने का रास्ता है उसका टाइम भी कम हुआ है और भी ओवरब्रिज और बाईपास वगैरह जो बन रहे हैं वो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा एक संदेश है आपके माध्यम से सरकार को कि जो आने वाली पीढ़ी है, यानी जो युवा वर्ग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे चूँकि हम भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे भाई बहन हैं छोटे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि जॉब नहीं मिल रही है, बीटीसी के थ्रू जो है वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। क्योंकि होता क्या है, लोग तरह तरह के जो है अपने तर्क देते हैं कि ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर में हो जानी चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। अच्छी भी चीज़ है क्योंकि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, हर चीज़ का एक महत्व होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप संभावनाएं ख़त्म कर देंगे, जैसे क्या है कि कभी 72,000 वैकेंसी आई, 69,000 आई, 68,000 आई, आप अगर इतनी मात्रा में नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ये है कि हर साल आप 10 से 15,000 आप वैकेंसी निकालते रहिए ताकि संभावनाएं न खत्म होने पाए। सवाल पूछते हैं जी जी। अब तो जैसे इस मामले में बीएड और बीटीसी का विवाद चल रहा है, वही आपस में लड़े जा रहे हैं कि कौन किसका अधिकार है। लेकिन इस बीच अगर मान लिया जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने बीटीसी के पक्ष में ये फैसला किया कि प्राथमिक की जो वैकेंसी है वो उनका अपना अधिकार बनता है उस पर, तो लेकिन उसके बाद भी जो बीटीसी अभ्यर्थी है वह सड़कों पर इसलिए है कि उसको पिछले 5 साल से रोजगार नहीं मिला। ये वैकेंसी जो आई थी 69,000 करके जो आई थी, वो हमको लगता है कि 4 जनवरी 2019 को उसका पेपर था। मेरे अनुसार अगर हम कहें, हाँ 6 जनवरी 2019 को। तो अब जो मौजूदा सरकार है और सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो विधानसभा में ये बात कहते हैं कि शिक्षा मित्र और शिक्षकों को मिला करके जो छात्र और शिक्षक अनुपात है वो बराबर है। लेकिन इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यही जो 1,37,000 शिक्षा मित्र हैं ये शिक्षण कार्य के लिए एलिजिबल नहीं है और अब वही सरकार उनको जोड़ के वो अनुपात बताती है। आप क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बीटीसी अभ्यर्थियों को कहीं गुमराह कर रही है? हाँ, अगर आप कह सकते हैं कि गुमराह करने की बात तो नहीं है, लेकिन समय समय पर मानक होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं जिनको तय करना पड़ता है कि हमको किस हिसाब से जो है अपने सिस्टम को चलाना रहता है। क्योंकि कुछ जो है आय व्यय का चीज़ें होती हैं, हमको सरकार को मैनेज करना पड़ता है और उसके जो बिल पास होते हैं, मतलब जो पैसा पास होता है, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि एक सिस्टम है, उसके थ्रू हमारे युवा भी आते हैं। अगर आप उनको उस सिस्टम से नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भटकाव होगा और वो परेशान भी होते हैं, जिससे क्या होता है एक समाज का एक स्तर जो है वो बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, आज जो युवा वर्ग है वो परेशान हो रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये आपकी चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक आपकी चुनौती बेरोजगारी भी है कि आपको उसको हल करना चाहिए। और बच्चों को जो है अगर जो बीटीसी कर रहे हैं, क्योंकि आप एक तरफ तो दिन पर दिन क्या होता है कि पहले डाइट पे सिर्फ 200 वैकेंसीज होती थी, उसके बाद आपने क्या किया कि धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेजेज आप बढ़ाते रहे, माइनॉरिटी के कॉलेज आप बढ़ाते रहे, सीटें ज़्यादा से ज़्यादा। अब होता क्या है कि लोगों की उत्सुकता बढ़ी। अब गाँव का है, अगर गांव का आदमी है खेती किसानी कर रहा है, वो अपने बेटे का अगर सिलेक्शन उसको नहीं पता है इतना ज़्यादा, क्योंकि वो किसान है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या करता है जब उसके बेटे का सिलेक्शन कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज के थ्रू ही होता है तो उसको लगता है कि यार हमारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, तो वो कहीं से पैसे की व्यवस्था करके और वो अपने बच्चे को जो बीटीसी कराता है। उसके बाद 2-3 साल बीटीसी करने के बाद उसको पता चलता है कि अभी 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, तो ये एक जो है हताशा का माहौल हो जाता है, जिससे बच्चे भी परेशान होते हैं और फैमिली को सामना करना पड़ता है। अब किसकी सरकार है, लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? नहीं, अब सरकार क्या है कि ये तो जनता तय करेगी जो है किसकी सरकार है। हम लोग सिस्टम के ये सरकार में ही हैं, तो जिसकी सरकार है हम लोगों को तो उसके साथ में काम करना है। तो सरकार के बारे में वो जनता का रुझान है, तय करेगा कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी। जिसकी आएगी उसके साथ हम लोगों को काम करना है।